नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में खाड़ी संकट पर चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया तनाव और टकराहट का केंद्र रहा है। अरब इजराइल संघर्ष, लेबनान का गृह युद्ध और ईरान इराक युद्ध ने इस भू क्षेत्र को संघर्ष के अखाड़े में परिवर्तित कर दिया था। आधुनिक दुनिया के इतिहास में 2 अगस्त 1990 एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन इराकी सैनिक शासक सद्दाम हुसैन की सेनाओं ने पड़ोसी राज्य कुवैत पर आक्रमण कर दिया। 3-4 घंटों के अंदर विश्व के सर्वाधिक धनी देशों में से एक कुवैत दुनिया के राजनीतिक नक्शे से विलुप्त हो गया। ये आज की दुनिया में सबसे कम समय का युद्ध रहा, 1 दिवसीय युद्ध। इराकियों ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से ये कार्रवाई की तथा कुवैत की छोटी सी सेना इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाई। कुवैत के शासक अमीर ने परिवार के सदस्यों के साथ सऊदी अरब में शरण ली। बाद के दिनों में सैकड़ों कुवैती नागरिकों ने सऊदी अरब की ओर पलायन किया। इराक ने अपने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कहा कि कुवैती समाज के क्रांतिकारी तत्वों के निमंत्रण पर उसने ये कार्रवाई की है। इराक ने कहा कि ये क्रांतिकारी तत्व अलसबाह परिवार के पुरातनवादी सामंतवादी शासन का विरोध कर रहे थे, जो सदियों से कुवैत पर राज करता आ रहा है। किंतु दुनिया ने सद्दाम हुसैन के तर्कों पर विश्वास नहीं किया। सद्दाम हुसैन की कार्रवाई ने पश्चिमी एशिया के राजनीतिक समीकरण तथा सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को भयंकर आघात पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। खाड़ी युद्ध में इराक विरोधी बहुराष्ट्रीय सेना में 30 देश सम्मिलित हुए। मुख्य फौजी शक्ति प्रदान करने वाले देश थे मिस्र, फ्रांस, सऊदी अरब, इंग्लैंड और अमेरिका। महत्वपूर्ण सैनिक मदद देने वाले देश थे कनाडा, जर्मनी, इटली, कुवैत, पाकिस्तान, स्पेन, सीरिया, टर्की और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। प्रतीकात्मक सैन्य शक्ति प्रदान करने वाले देशों में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, ग्रीस, होंडुरास, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजर, नॉर्वे, सेनेगल तथा सिएरा लियोन के नाम उल्लेखनीय हैं। कई देशों ने असैनिक मदद की, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, जापान, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका और स्वीडन के नाम प्रमुख हैं। मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, होंडुरास, हंगरी, आइसलैंड, जापान, लक्समबर्ग, मलेशिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ताइवान, टर्की और सोवियत संघ प्रमुख हैं। कुवैत की स्वतंत्रता और कुवैत पर इराकी दावा। ब्रिटिश शासन से कुवैत जून 1961 में स्वतंत्र हुआ था। तब इराक का प्रधानमंत्री जनरल कासिम था। कुछ ही दिनों के अंदर जनरल कासिम ने कुवैत पर अपना दावा प्रस्तुत किया। उसका कहना था कि कुवैत ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत बसरा प्रांत का भाग रहा है। बसरा अब इराक का एक अंग है, जबकि कुवैत ने इराक के तर्कों को अस्वीकार कर दिया। कुवैत ने कहा कि वह तुर्की सत्ता के अधीन कभी भी नहीं रहा है। कुवैत ने इस बात
की ओर भी संकेत किया कि सन 1756 से लेकर अब तक कुवैत पर अलसबाह वंश का शासन कायम रहा है। इराकी आक्रमण का डर होने के कारण कुवैत ने ब्रिटेन से सैनिक सुरक्षा हेतु अनुरोध किया। सऊदी अरब ने भी अपनी सेना कुवैत में भेज दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकट को हल करने का प्रयत्न भी असफल रहा। तभी अरब लीग मध्यस्थता के लिए सामने आया। 12 अगस्त 1961 को अरब लीग राष्ट्रों ने एक फैसले पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना के स्थान पर अरब लीग की एक सेना नियुक्त होगी। अरब लीग द्वारा कुवैत की स्वाधीनता की रक्षा की जाएगी। शेख के शासन पर होने वाले किसी भी आक्रमण को लीग के सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। पर इराक ने अरब लीग के इन प्रस्तावों का विरोध किया तथा कुवैत पर अपना दावा दोहराया। किंतु 3 फरवरी 1961 को एक आकस्मिक शासन परिवर्तन ने जनरल कासिम का शासन समाप्त कर दिया तथा नया शासन कुवैत के साथ एक समझौते के लिए तैयार हो गया। तदनुसार इराक ने कुवैत की स्वाधीनता और प्रभुता को मान्यता दी। इराक इस समझौते के बावजूद भी कुवैत को तंग करता रहा। 1975 में इराक ने कहा कि कुवैत उसे बूबियान द्वीप का आधा हिस्सा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दे। बारबा द्वीप पर भी कुवैत अपना नियंत्रण छोड़ दे और इसके बदले इराक कुवैत की सीमाओं को मान्यता प्रदान करना चाहता था। किंतु कुवैत की नेशनल असेंबली ने कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया। सितंबर 1980 में इराक ईरान युद्ध भड़कने पर इराक ने बारबा और बूबियान द्वीपों पर अपना अधिकार पुनः दोहराया। किंतु कुवैती सरकार ने इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता के दावे को नहीं छोड़ा। धन्यवाद।